हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आप सभी को मेरी ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हम एक बहुत बड़ी गुलामी से आज़ाद हुए थे। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर विषय से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर, बूटिंग और डिवाइस ड्राइवर। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके अंदर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो रहे होते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे होते हैं, तो इन टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूटिंग की बात करते हैं। बूटिंग होता क्या है? तो दोस्तों, बूटिंग के बारे में हमने बहुत बार सुना हुआ है कि जब अपन कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर रहे होते हैं तो बूट एक शब्द अपने सामने स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा होता है। तो वही बूट से बूटिंग शब्द बना हुआ है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बूटिंग क्या है। तो सब आज इस बूटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, बूटिंग है वो बूट शब्द से ही बना है, और इस बूटिंग का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑन ऑफ होना बूटिंग कहलाता है। जैसे अभी अपन कंप्यूटर को स्विच ऑन कर रहे होते हैं तो कुछ समय ले रहा होता है मेन स्क्रीन तक आने में, तो वही क्या है? बूटिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बूटिंग क्या होता है। तो बूटिंग का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑन ऑफ होना बूटिंग कहलाता है। अब देखो दोस्तों, जो बूटिंग है एक कंप्यूटर में, इस बूटिंग के दौरान कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी में लोड होता है, एक्टिव होता है काम करने के लिए। जैसे भी कई बार अपन कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद वो मेन स्क्रीन तक आने में कुछ टाइम ले रहा होता है। तो उस दौरान क्या प्रक्रिया होती है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, एक्टिव होता है कार्य करने के लिए। तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग होती दो प्रकार से है। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक दूसरी होती है दोस्तों वार्म बूटिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोल्ड बूटिंग की। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कोल्ड बूटिंग के अंदर कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल पावरलेस स्थिति से ऑन होता है, अर्थात एक कंप्यूटर बिल्कुल स्विच मोड पे होता है जिसको हम ऑन कर रहे होते हैं तो स्टार्ट हो रहा होता है, उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल्ड बूटिंग में एक कंप्यूटर पर क्या प्रक्रिया घटित होती है। तो कंप्यूटर बिल्कुल पावरलेस स्थिति से ऑन होता है कोल्ड बूटिंग में। दूसरा अपने को यहाँ पे दिया हुआ है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, वार्म का मतलब गर्म से होता है। यहाँ वार्म का मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पहले से चल रहा होता है और यूजर उसे रीस्टार्ट कर देता है, उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। अर्थात वार्म बूटिंग के अंदर कंप्यूटर पहले से चल रहा होता है जिसे यूजर के द्वारा रीस्टार्ट कर दिया जाता है, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। इस प्रकार से अपना ये टॉपिक था। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि बूटिंग क्या है। तो इसका आंसर अपना होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑन ऑफ होना ही बूटिंग कहलाता है। बूटिंग होती कितने प्रकार की है? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर बिल्कुल पावरलेस स्थिति से ऑन होता है और वार्म बूटिंग में कंप्यूटर पहले से चल रहा होता है जिसे हम रीस्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना रीबूट भी कहलाता है, अर्थात वार्म बूटिंग के बाद को हम रीबूट कह सकते हैं। इस प्रकार से अपना एक छोटा सा टॉपिक था बूटिंग का, जहां से 2 या 3 क्वेश्चन पुट अप हो रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, अब देखो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। डिवाइस का मतलब यहाँ युक्ति से है, साधन से है, उपकरण से है। तो ड्राइवर का मतलब होता है चालक। डिवाइस ड्राइवर की अपन बात करें, डिवाइस ड्राइवर डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अब देखो दोस्तों, कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके ऊपर
अपन कोई भी नया हार्डवेयर उपकरण कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि अब कंप्यूटर सिस्टम, उसके ऊपर मुझे प्रिंटर कनेक्ट करके चलाना है, प्रिंटर को जोड़ना है, तो उसके लिए, उस डिवाइस के लिए उस सिस्टम में ड्राइवर होना जरूरी है। यदि वो ड्राइवर नहीं है तो वो डिवाइस अपने प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। तो किसी भी एक हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम से अपन नया कनेक्ट करते हैं, उसके लिए उसका ड्राइवर उसमें इंस्टॉल होना जरूरी है। जैसे अभी मान लो कि मैं कोई प्रिंटर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया तो जो प्रिंटर है उससे संबंधित ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं बाहर से कोई डिवाइस, जैसे बायोमेट्रिक मशीन में डिवाइस अटैच कर रहा हूँ, तो उसके लिए उस बायोमेट्रिक मशीन का ड्राइवर अपने सिस्टम में होना चाहिए, तभी वो अपने प्रॉपर वे में काम कर पाएगी, अन्यथा काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम पर जुड़ने वाले नए हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है, तो वो आएगा डिवाइस ड्राइवर, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिवाइस की एक्टिविटी के लिए काम कर रहे होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना दूसरा टॉपिक था, जहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है, बार एग्जाम में पुटअप हुआ है। इसके बाद एक टॉपिक अपना है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर उपकरण है जिसे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर अपने आप में एक कंप्यूटर है। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का मदरबोर्ड वाला जो भाग होता है, उसके फिर फैन के नीचे डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में लगाया जाता है। अर्थात जो भी एक्टिविटी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। अर्थात जो सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो अपने आप में एक कंप्यूटर है। ये बिट के आधार पर कार्य करता है दोस्तों। किसके आधार पे? बिट के आधार पे। जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, जितनी बड़ी बिट का अपन लगाएंगे उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस एक्टिव करेगा। यदि अपन इसको हटा दें, कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकाल दें, तो कोई भी डिवाइस एक्टिविटी नहीं कर पाएंगी। इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। अब एक जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी कार्य क्षमता को GHz गीगाहर्ट्ज, MHz मेगाहर्ट्ज, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये 3 मात्रक हैं जो माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि एक माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता को किसमें मापा जाता है, तो अपना आंसर इनमें से होगा गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इस प्रकार से अपना ये माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो बनाया गया था इंटेल के द्वारा 4004। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया वो इंटेल 4004 था। और भारत का जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर वो था शक्ति। इस प्रकार से अपने छोटे छोटे 3 टॉपिक थे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने निकल के आ रहे होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये अपना एक इस क्लास के माध्यम से इन 3 टॉपिक के बारे में हमने अध्ययन किया है, जहां से 5-7 क्वेश्चन अपने पुटअप हो रहे होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बात करेंगे अगले क्लास में। रमेश कई क्लास को वीडियो 9 मिनट को वीडियो होना चाहिए।